एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारती में। मैं भारती क्लास 8 से और आज मैं आपको करने जा रही हूँ क्लास 6 to 8 की वर्कशीट नंबर 17। एक्टिविटी शीट है रीडिंग कैंपेन, डेट 5 फरवरी 2022। नेम ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे, यानी या फिर यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखेंगे। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो चिल्ड्रन, होप यू आर हैविंग फन रीडिंग द स्टोरीज। आशा है कि आप सबको जो स्टोरीज पढ़कर मज़ा आ रहा होगा। इफ़ यू लाइक द मैसेज इन दिस पोएम, अगर आपको नीचे दी गई पोएम के मैसेज जो है अच्छा लगा तो रिमेंबर टू फॉलो इट एंड स्प्रेड इट। तो आपको इसको फॉलो करना है और उसको फैलाना है अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। क्या है पोएम देखते हैं। रिसाइकलिंग सॉन्ग, ठीक है, रिसाइकलिंग सॉन्ग है। Save, save, save your papers, throw them in the bin. We can help to save the earth if we all pitch in. आप मेरे साथ इस तरीके से इसी ट्यून में गाएंगे। अब मैं आपको इसका पहले पूरा जो पोएम है वो पढ़वा देती हूँ और फिर उसके बाद मैं इसका मीनिंग बताऊँगी, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं एक साथ। Save, save, save your papers, throw them in the bin. We can help to save the earth if we all pitch in. Save, save, save your bottles, throw them in the bin. We can help to save the earth if we all pitch in. Save, save, save your plastics, throw them in the bin. We can help to save the earth if we all pitch in. Save, save, save your cans, throw them in the bin. We can help to save the earth if we all pitch in. इसी तरीके से आप मेरे साथ गाएंगे, ठीक है। अब क्या है देखो, इसका मीनिंग समझा देती हूँ मैं आपको। इसका मीनिंग ये है कि आपको पेपर को सेव करना है। सेव योर पेपर्स, आपको अपने पेपर को सेव करना है। जब आपको वहाँ उसे फेंकना है, जब वो ख़राब हो गया हो तो आप उसको फेंकेंगे तो आपको उसको बिन में ही फेंकना है, उससे अलग नहीं फेंकना, ठीक है। डस्टबिन में डालना है आपको उसको। और इसी तरीके से और हमें अपने प्यारे से अर्थ की हेल्प करनी है, उनको सेव रखना है। और अगर हम ये मिलकर करेंगे तो ये ज़रूर होगा। इसी तरीके से नीचे दे रखा है सेव योर बॉटल्स। अपने बॉटल्स को सेव करेंगे और उनको बिन में फेंकेंगे, क्योंकि जो बोतल होता है वो प्लास्टिक होता है और प्लास्टिक जो है वो हमारे धरती के लिए, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक होता है। तो इसलिए हमें इसको क्या करना है, जब ये गंदी हो जाए, ख़राब हो जाए तो हमें इसको बिन में फेंक देना है, इसको इधर उधर नहीं फेंकना है। We can have to save the earth if we all pitch in। और हम अपने अर्थ को सेव कर सकते हैं एक साथ मिलकर। नेक्स्ट है सेव योर प्लास्टिक, थ्रो देम इन द बिन। यानी कि आपको प्लास्टिक को सेव करना है, उनको बिन में फेंकना है और हमारे प्यारे से अर्थ को सेव करना है एक साथ मिलकर। नेक्स्ट है सेव योर कैंस। अपने कैंस को सेव करना है क्योंकि ये भी प्लास्टिक का ही होता है और हमें इसको जब ये ख़राब हो जाए और हम यूज़लेस हो जाए तो हमें इसको बिन में डाल देना है। इसी तरीके से हम अपने अर्थ की हेल्प कर सकते हैं एक साथ मिलके। अब क्या बोल रखा है, टू लिसन ऑडियो क्लिक और स्कैन OR कोड। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये जो मैंने अभी आपको पोएम गा के दिखाया और हमने जो अभी एक साथ पोएम गाया है तो वो पोएम, उसकी जो ऑडियो है वो आ जाएगी, ऑडियो क्लिक आ जाएगी। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से ऑडियो सुन सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है, लेट्स हैव सम मोर फन डूइंग दिस एक्टिविटीज़। अब हम कुछ और अब ज़्यादा मज़ा करेंगे कुछ एक्टिविटीज़ को करके। अंडरलाइन द राइमिंग वर्ड्स इन द पोम, यानी कि पोम में जो राइमिंग वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करना है। तो इस पोम में मुझे सिर्फ एक राइमिंग वर्ड मिला है, बिन इन। जो साउंड है वो सेम जैसा आ रहा है, बिन इन। इसके अलावा मुझे कोई भी राइमिंग वर्ड नहीं मिला इस पोएम में। अगर आपको इस पोएम में कोई और सा राइमिंग वर्ड मिल जाए तो आप वो यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मुझे सिर्फ एक मिला है तो मैंने लिखा है बिन और इन। इस तरीके से लिखेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई और सा भी मिल जाए तो आप वो भी लिख सकते हैं। अब क्या है, प्ले दिस सॉन्ग रो द बोट, नाउ सिंग द पोएम गिवन अबव इन द सेम ट्यून, एंजॉय। तो आपको क्या करना है, रो द बोट जो कि क्लास 4 की जो पोएम है उसको आपको रीड करना है, प्ले करना है और उसको गाना है जिस तरीके से आपने ऊपर वाली पोएम को गाया, उसी ट्यून में गाना है। तो दिखाती हूँ मैं आपको।
तो आप मेरे साथ गाएंगे जिस तरीके से मैं गाऊंगी। रो 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 योर बोट जेंटली डाउन द स्ट्रीट, मैरिली 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 लाइफ इज बट अ ड्रीम, राइड 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 योर बाइक स्लोली डाउन द स्ट्रीट, सेफली 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 पैडल विथ योर फीट, फ्लाई 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 योर प्लेन स्ट्रेट इनटू द स्काई, मैरिली 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 जंपिंग अप सो हाई। इसी तरीके से आप इसको गाएंगे और ये रो 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 योर बोट पोएम है। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है, ट्राई टू रिकॉर्ड दिस सॉन्ग इन योर ओन वॉइस, प्ले इट फॉर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू स्प्रेड द मैसेज। आपको क्या करना है, ऊपर जो आपको पोम दे रखी है या फिर सॉन्ग कह सकते हैं, उसको आपको गाते हुए आपको गाते हुए और मतलब आपको ऑडियो बनानी है, अपनी वॉइस में उसको रिकॉर्ड करना है गाते हुए और अपने फ्रेंड्स को और अपने फैमिली को वो सेंड करना है, और जो मैसेज है इसके बीच का, जो उसमें मैसेज छुपा हुआ है, उसको आपको स्प्रेड करना है। ठीक है, नेक्स्ट है नोटिस that this stanza have just one word that is different. Add one more stanza to the poem replacing the last word in the line 1. You may replace papers with straws. ठीक है, यानी कि आपको क्या बोल रखा है कि आपने नोटिस किया होगा कि इस पूरे स्टेंजा में जितने भी लाइन है सारे सेम हैं, जैसे सेव 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 योर पेपर्स, मतलब इसमें क्या बोल रखा है, थ्रो देम इन द बिन से लेकर पूरा सेम है, बस जो है फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड अलग है। बाकी देखो आपने इसमें भी देखा होगा कि इसमें भी पूरा सेम है, ये भी पूरा सेम है, ये भी पूरा सेम है, बस इसकी जगह पे यहाँ पे प्लास्टिक दे रखा है, यहाँ बोटल्स दे रखा है, यहाँ पेपर दे रखा है, यहाँ कैंस दे रखा है, बाकी पूरा स्टेंजा जो है वो सेम है। आपको क्या बोल रखा है कि आपको जो है एक और स्टेंजा जो है बनाना है और उसमें आपको सब कुछ सेम होगा, बस लास्ट वर्ड जो है फर्स्ट स्टेंजा का लास्ट वर्ड जो है वो चेंज होगा और आप उसके जगह पे पेपर्स या फिर स्ट्रॉज लिख सकते हो। तो चलिए बनाते हैं नया स्टेंजा। तो देखिए यहाँ पे हम ये वाला पॉलीथीन हम ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे स्ट्रॉज ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये भी जो है अर्थ को नुकसान पहुँचाते हैं। तो हमने ये दोनों स्टेंजा, ये दोनों जो लाइन है वो ऐड कर दिए यहाँ पे। तो सेव 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 योर पॉलीथीन, थ्रो देम इन द बिन, वी कैन हैव टू सेव द अर्थ इफ़ वी ऑल पिच इन। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में सेव 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 योर स्ट्रॉज, थ्रो देम इन द बिन, वी कैन हैव टू सेव द अर्थ इफ़ वी ऑल पिच इन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, नोट है, एक्टिविटी नंबर 2 and 3 आर ऑप्शनल एंड मे बी डन विद पेरेंटियल गार्डियंस, यानी कि आप एक्टिविटी 2 और 3 करने के लिए अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हो। ठीक है, तो आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।